हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताऊंगी दैट इज़ सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जो उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो उसकी फंक्शनिंग है, वो किसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है खुद को एडजस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो सेल की जो मैंने टर्म यूज़ की वो सेलुलर वर्ड से आया है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल भी अडेप्टेशन वर्ड का मीनिंग देखते हैं, यूजली भी हम आप लोग बोलते हैं कि हमें जब वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए, किसी और माहौल में जाते हैं, किसी और सेटिंग में, तो वहाँ पे हमें अडेप्ट करना चाहिए। तो किसी भी जगह में जाके उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम एडजस्ट करते हैं, दैट इज़ द अडेप्टेशन। ठीक है, बट यहाँ पर बात हो रही है सेलुलर अडेप्टेशन, मीन्स जो हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में जो हमारे पास जो सेल्स हैं वो किसी ना किसी एनवायरनमेंट के इफेक्ट में आके जो है वो अडेप्ट कर रहे हैं। मीन्स उनका इंटरनल जो शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इसी सब चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अडेप्टेशंस आर रिवर्सिबल चेंजेस इन द साइज। ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, रिवर्सिबल मीन्स कि अगर किसी चीज़ में कोई चेंज आया है, अगर कोई चीज़ ऐसे और वो ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, तो वो इससे दोबारा ऐसे हो सकती है। ठीक है, बट वो जो भी एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंजेस उस तरीके से फिर लाने पड़ेंगे दोबारा से। ठीक है, तो देयर इज़ अ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? आर द रिवर्सिबल चेंजेस इन द साइज, नंबर, metabolic activity, function of the cells in response to changes in their environment। ठीक है, तो अगर किसी के एनवायरनमेंट में चेंज आता है, अगर किसी के एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उसके रिस्पॉन्स में अगर किसी सेल का साइज, ठीक है, उसके नंबर या उसकी एक्टिविटी में कोई चेंजेस आते हैं, तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी? अडेप्टेशन में आती। सच अडेप्टेशंस में टेक सेवरल डिस्टिंक्ट फॉर्म। तो वो जो चेंजेस आते हैं, वो जो अडेप्टेशंस हुई, उनकी डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। ठीक है, किस किस तरीके से जो है वो अडेप्ट हुआ, तो उनको अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए एट्रॉफी। एट्रॉफी क्या है? रिडक्शन। ए यहाँ से नाम से क्लियर हो रहा है, ए है तो ए मीन्स रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन तो हुआ किसमें? नंबर एंड साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। पैरेन्काइमल सेल्स का जो वर्ड का जो मीनिंग है, दैट मीन्स कोई भी ऑर्गन्स है, हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास वेरियस सिस्टम्स हैं बॉडी में, तो उन सब के जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो काम करने वाले होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं पैरेन्काइमल सेल्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेल्स और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, एपिथेलियम, स्क्वैमस, सिलिएटेड, कॉल्यूमना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं। ठीक है, तो सब में अलग अलग तरह के होते हैं, जिस डिपेंड अपॉन देयर फंक्शनिंग। ठीक है, किसी की डाइजेशन की प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ कहीं पे रेस्पिरेशन की प्रोसेसिंग हो रही है, कहीं पे ब्लड को सर्कुलेट करने की प्रोसेसिंग हो रही है, तो सब जगह पे जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो जो सब जगह सेल्स डिफरेंट है, दो सेल्स आर नोन एज पैरेन्काइमल सेल्स। ठीक है, सब जगह के जो सेल्स हैं, जो उनका फंक्शनिंग करते हैं हर एक ऑर्गन की, ठीक है, तो उनके जो नंबर या जो साइज है सेल का, वो क्या हो रहा है? यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कम। जैसे ये कोई नॉर्मल सेल है, किसी भी डिफरेंट पार्ट का नॉर्मल सेल, ठीक है, और उसका क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका क्या हो चुका है यहाँ पर, साइज भी कम हो गया, और अगर वो 10, 12, 13 जितने भी होंगे उनसे वो नंबर में भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एट्रॉफी। ठीक है, अभी एट्रॉफी जो है वो कितना आगे टू टाइप्स की होती है हमारे पास, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा कि एट्रॉफी जो है वो मे अकर फ्रॉम फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक कॉजेज। ठीक है, दो तरीके से हो सकती है, फिजियोलॉजिक कॉजेज भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल मीन्स कि कोई कहीं की किसी की फंक्शनिंग में कुछ इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है, या कोई डिजीज़ किसी को हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिजियोलॉजी मीन्स नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उस तरीके से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एट्रॉफी ऑफ द ब्रेन विद द एजिंग, तो एजिंग इज ए नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो वैसे ही टाइम के साथ जो है वो चलेगा, और ब्रेन के सेल्स वैसे ही कम होंगे। ठीक है, तो उनका साइज भी कम होगा। वैसे ही हमारे पास गुनैड्स हैं, तो मेनोपॉज के साथ उनका भी साइजेस जो है वो कम होंगे, सेल नंबर कम होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं पैथोलॉजिकल में क्या दिया गया है, पैथोलॉजिक जो कॉजेज उनमें क्या क्या दिया गया है। स्टारवेशन एट्रॉफी, इस्चेमिक एट्रॉफी, डिसयूज, न्यूरोपैथिक, एंडोक्राइन, प्रेशर, एडियोपैथिक। ठीक है, तो अभी इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टारवेशन एट्रॉफी, ठीक है,
अगर किसी का स्टारवेशन मीन्स जैसे कोई काफ़ी टाइम से जो है वो खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका नंबर क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। डिप्लीशन, डिप्लीशन मीन्स उनका जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे भी एट्रोफी हो रही है, कम हो रहा है, ठीक है, तो जो सेल साइज सब है, नंबर्स हैं, वो कम हो रहे हैं। उसके बाद प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉन्स्टेंटली स्टारवेशन पे कोई इंडिविजुअल रहेगा। नेक्स्ट है इस्चेमिक एट्रोफी, ठीक है, तो अगर ब्रेन सेरिब्रल कुछ आर्थरोस्क्लेरोसिस हो चुका है और वहाँ पे आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो वो वैसे ही इस्चेमिक एट्रोफी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है डिसयूज, ठीक है, तो अगर कि कोई ऑर्गन है, जैसे यहाँ पे दिया है कि कोई पैनक्रियास है और पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, तो मीन्स वहाँ पे अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है उस ऑर्गन का, तो उसकी वजह से वहाँ पे चेंजेस आ गए। न्यूरोपैथिक में पोलियोमाइलिटिस में चेंज, पोलियोमाइलिटिस डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है न्यूरोपैथिक एट्रोफी, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंट पैथोलॉजिकल एट्रोफी। आगे देखते हैं एंडोक्राइन, ठीक है, तो जैसे हाइपोपिट्यूटिज्म कोई कंडीशन है, ठीक है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसकी जो सिक्रेशन जो आगे करनी थी उनका अमाउंट कम हो चुका है। अभी इसमें प्रॉब्लम हुई, इसने रिलीज करना कम किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नेक्स्ट जो आगे के जो ग्लैंड्स थे जिनके ऊपर इसने एक्ट करना था, जिनको इसने स्टिमुलेट करना था कि अपने हार्मोन सिक्रेट करो, अब वो भी काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको मैसेज नहीं जा रहा है ऊपर से, ठीक है, तो वो हुआ एंडोक्राइन एट्रोफी। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर एट्रोफी। प्रेशर मीन्स प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, ट्यूमर एक्सर्ट कर रहा है। कहाँ पर एक्सर्ट कर रहा है, हमारे पास कोई नर्व्स हैं जहाँ पर ट्यूमर बन चुका है, अब वो उसने कॉन्स्टेंटली वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और उनके जो भी सेल्स के शेप स्ट्रक्चर जो भी थे वो सब कम हो रहे हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वो हुआ प्रेशर की वजह से एट्रोफी आना। देन आइडियोपैथिक, ऐसा कोई एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं चल रहा है, दैट इज द टेस्टिकुलर एट्रोफी में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपर, अब ये वहाँ पे एट्रोफी था, चीज़ें कम हो रही थी, नंबर एंड साइज कम हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या क्या इंक्रीज होगा वो हम देखते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पैरेनकाइमल सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जो भी उनके काम करने वाले सेल्स हैं, जिन्हें हम नॉर्मली एक नाम दिया गया है पैरेनकाइमल सेल्स, तो जो उनके पैरेनकाइमल सेल्स हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट जो सेल्स हैं जो काम करने वाले हैं, उनका जो साइज है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, देयर इज नो चेंजेस इन द नंबर्स, ठीक है। अभी आप यहाँ देखिए नॉर्मल सेल्स हमारे पास कितने, 4, यहाँ पर भी 4 ही हैं, बट हाइपरट्रॉफी में क्या हुआ, इन सब का क्या हुआ, साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और इसका जो अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो आप देख सकते हैं हाइपरट्रॉफी का, अगर हम फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो उसका जो एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज़ द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है जो एनलार्ज जो साइज हो जाता है यूट्रस का, ठीक है, तो दैट इज़ द एक वो फिजियोलॉजी वैसा है, बॉडी की डिमांड वैसी थी, तो उस रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी, समटाइम हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हाइपरप्लेजिया मीन्स नंबर, हाइपरट्रॉफी में सिर्फ साइज इंक्रीज हुआ, हाइपरप्लेजिया में क्या है, नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नंबर क्वाइट ऑब्वियस है, एक फीटस है और वो उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रेगनेंसी में नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, तो पैथोलॉजिक रीजंस उसमें आ रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डिक मसल, ठीक है, कार्डिक मसल्स हैं उनका साइज इंक्रीज होता है, कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होता है, जब किसी पर्सन को जब कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली आपने देखा होगा कि हमारा जो हार्ट है, अगर इसका किसी भी वर्टिकल कोई कंडीशन है, कुछ ब्लॉकेज है, तो अगर वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है और उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है किसी वेंट्रिकल, तो वहाँ की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। बोलते हैं ना लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी क्या मीन्स, उसके साइज जो है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है साइज, ठीक है। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पाइलोरस है, ठीक है, यहाँ पर पाइलोरस, यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर एक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है। और हमारे पास क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, कोई एथलीट्स हैं, ठीक है, तो उस तरीके से उनमें हो जाता है, ठीक है, तो दीज आर द सम पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफीज। एक हमारे पास टर्म आती है कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, ठीक है, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास हमारे पास जैसे सभी के पास हमारे पास जैसे किडनीज होती हैं, ठीक है, 2 किडनीज है हमारे पास, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, अगर सपोज करो एक किडनी के नेफ्रॉन्स जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उनको रिमूव कर दिया गया उस तरीके से, तो अभी क्या होगा, जो नेक्स्ट जो हमारे जो किडनी है इसके जो नेफ्रॉन्स है ये कुछ ज़्यादा काम, इनके ऊपर वर्कलोड पड़ जाएगा, ठीक है, इनका वर्कलोड इंक्रीज हो गया, अभी इसने जो काम करना था वो भी इसके ऊपर पड़ चुका है, तो अभी ये जब ज़्यादा काम करने शुरू करेंगे तो वो जो चेंजेस आए, जो अडेप्टेशन, जो चेंजेस आए इसकी फंक्शनिंग में, तो दैट लीड्स टू द हाइपरट्रॉफी। तो वो कौन सी हाइपरट्रॉफी हुई, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, बिकॉज दिस साइड ऑफ द किडनी हैव टू कंपनसेट द वर्कलोड ऑफ दिस, इसकी साइड का जो वर्कलोड था वो इसको कंपनसेट करना था, तो इसीलिए इसका जो था वो क्या हो गया, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो आज जो था वो मैंने इतना ही करवाना था आपको, तो ही इसमें हमने कवर किया। हमने इसमें क्या कवर किया, एट्रॉफी कवर किया, और हमने इसमें क्या किया, हाइपरट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट में करेंगे, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एनाप्लेजिया, वो जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।